कभी सोचा है आपने ये सरकार जो हजारों लाखों रुपए हर महीने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देती है, रोड बनवाती है, पानी पहुंचाती है, सरकारी राशन बनती है, सरकारी स्कूल चलती है और बहुत सारी सब्सिडीज देती है, इतना पैसा आता कहाँ से है? सरकार कमाई कैसे करती है? आइए देखते हैं राजस्थान सरकार कैसे कमा रही है। तो सबसे बड़ा कमाई का जरिया तो जीएसटी ही है। लगभग 100 में से 30 रुपए। मतलब हम कोई भी सामान खरीदते हैं या मूवी देखते हैं या कोई कोचिंग की फीस भी भरते हैं तो सरकार को पैसे देते हैं, जैसे 5%, 18%। फिर लगभग 27 रुपए ये केंद्र सरकार से लेती है अपना हिस्सा। किसमें से? जो हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं उसका हिस्सा, कॉर्पोरेशन टैक्स का हिस्सा, कस्टम ड्यूटी का हिस्सा और कोई केंद्र की योजना होती है तो उसका पैसा। फिर 12 रुपए दारू बेचकर कमाए जाते हैं। तभी तो हर गांव में ठेका है। हवा पानी मिले ना मिले, दारू टाइम टू टाइम मिलती रहनी चाहिए। फिर लगभग 8-10 रुपए जमीनों की रजिस्ट्री, मुकदमों में जो स्टैम्प पेपर लिखवाते हैं हम, उन पेपर्स का पैसा। फिर आता है खनन, जिससे अभी लगभग 8 रुपए मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? सरकार सबसे पहले खनन के लिए जमीन अलॉट करती है। जैसे अरावली की कोई पहाड़ी ले ली जो 99 मीटर की है। अब उस 99 मीटर की पहाड़ी को एक पट्टा बनाएगी और उसे लीज पर दे देगी। तो सबसे पहले पट्टा शुल्क, फिर रजिस्ट्रेशन फीस, फिर हर साल का किराया, क्योंकि अरावली तो सरकार की प्रॉपर्टी है ना। अच्छा, फिर खनिज की रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन का योगदान, फिर रॉयल्टी का 2% नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट NEMT का चार्ज। फिर 100 में से 5 रुपए सरकार गाड़ियों पर टैक्स लेगी, चाहे वो ट्रक हो, कार हो, स्कूटी हो या बस हो। और फिर 6-7 रुपए बिजली, ऊर्जा, टूरिज्म, फॉरेस्ट, सिंचाई और दूसरे छोटे मोटे टैक्स को मिलाकर होती है। तो इन सब में से राजस्थान सरकार ये खनन वाला पैसा बढ़ाने पर ज्यादा जोर देना चाहती है, क्योंकि इसमें कमाई बहुत है, ऊपर की भी और नीचे की भी। मेरा मतलब है जमीन के ऊपर की भी और जमीन के नीचे की भी। और वैसे दोनों ही सही हैं। आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना होगा। कहा जाता है कि वे लोग यहाँ से तांबा निकालते थे और तांबे के औजार, हथियार और सिक्के बनाते थे। अभी हिंदुस्तान जिंक निकलती है। भारत का सबसे पुराना कॉपर बेल्ट राजस्थान में ही है। अपने झुंझुनू, सीकर, अलवर में खेतड़ी कॉपर बेल्ट है, जो कि अरावली में ही आता है। इसके अलावा कोलिहान माइंस, बनवास, सिंघाना माइंस एरिया, ये सब कॉपर की माइंस हैं और सभी अरावली में ही आते हैं। जावर और दरीबा से जिंक और सीसा निकलता है और सोना चांदी भी बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। ये भी ज्यादातर हिंदुस्तान जिंक ही निकालता है। जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर में आयरन माइंस हैं। यहाँ से RSMML, राजस्थान की PSU है जो खनन करती है। ये सब भी अरावली में ही आते हैं। हमारे यहाँ का मार्बल बहुत फेमस है, जो मकराना और राजसमंद से निकलता है। और राजसमंद तो पूरा ही अरावली है। लाइमस्टोन जो नागौर, ब्यावर और चित्तौड़ से निकलता है, इसके अधिकांश भाग अरावली के हैं। सैंडस्टोन जो जोधपुर और बूंदी के पहाड़ों से निकलता है, ये अरावली का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो सैंडस्टोन राम मंदिर में लगा है या जो सैंडस्टोन संसद भवन में लगा है, वो अलवर, दौसा, जयपुर बेल्ट का है और वो सैंडस्टोन अरावली से निकला हुआ है। ग्रेनाइट निकाला जाता है सिरोही, जालौर, उदयपुर और पाली से, जो कि पूरा अरावली ही है। फॉस्फोराइट, क्वार्ट्स और सोपस्टोन जो उदयपुर से निकलता है, ये सारी खदानें अरावली क्षेत्र में हैं। फेल्ड्स्पार और स्लेट जो भीलवाड़ा से निकलते हैं, वो भी अरावली की पहाड़ियां ही हैं। यानी राजस्थान का अधिकांश खनिज अरावली से ही निकलता है और कई दशकों से अरावली पर खनन बढ़ रहा है और अब तो पूरी अरावली को ही बेच देने की तैयारी है। हो सकता है इसे राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत भी बहुत तरक्की कर लेगा। सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य योजनाओं पर काम कर सकेगी, जिससे समाज और राजस्थान की जनता का भला हो। लेकिन कल का भला सोचकर जो आज बुरा किया जा रहा है, वो कहाँ तक सही है? कभी शराब का रेवेन्यू भी 4-5% हुआ करता था। तब शराब हर गांव-गांव नहीं बिकती थी। फिर ठेके लगवाए गए, शराब को गांव-गांव पहुंचाया गया। हाँ, जरूर ये सोचा गया होगा कि राजस्थान का रेवेन्यू बढ़ेगा तो राजस्थान का विकास होगा, जन कल्याण की योजनाएं लाई जाएंगी, समाज और जनता का भला होगा। आज हम जानते हैं इससे किसका भला हुआ और कितना, किनके साथ बुरा हो रहा है। लेकिन अब उसे बदला नहीं जा सकता। अब हर समाज ये मुहिम चलाता है कि शादी ब्याह में शराब का यूज न हो, अपने बच्चों को शराब से दूर रखो, नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएं, शराब पीने वालों पर लगाम लगाई जाए, शराब पर टैक्स बढ़ाया जाए। इन सब बातों का क्या फायदा? क्या उस वक्त कोई जनता नहीं था कि शराब को लोगों की पहुंच से दूर ले जाने की बजाय हर गांव-गांव तक क्यों पहुंचाया जा रहा है?
जानते तो सब हैं, लेकिन हर कोई आवाज नहीं उठता। जब आप सही समय पर उन मुद्दों को नहीं उठा सके, आप उन कृत्यों का विरोध न कर सके जिनके परिणाम आज आप देख रहे हैं, तो आप उन परिणामों के लिए भी तैयार रहें जो आपका इंतजार कर रहे हैं। अरावली आपको ताज़ा हवा देती है, साफ पानी देती है। अगर ये नहीं रही तो आप भी दिल्ली एनसीआर वाले हवा पानी के लिए तैयार रहिए। Save Aravali. Save planet.